शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। गरमाने की वजह भी यही है, पायलट और गहलोत के बीच चल रही तनातनी। खबरें तो यहां तक भी सामने आई हैं कि पायलट पार्टी से अलग हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कब राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद क्या कदम होगा, इस बात की खबर अब हम आपको देंगे। एक बात हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह राजस्थान मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को सेट करने का कदम उठाया गया है और गहलोत के कितने होंगे और पायलट के कितने विधायकों को शामिल किया जाएगा। हालांकि खबर जो है वो इतनी सामने आई है कि इस बार राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के कम से कम 10 विधायकों को बड़ी जगह दी जा सकती है। यानी कि राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के करीबी जो नेता है उन्हें जगह दी जाएगी, मंत्री बनाया जाएगा। ये बात गहलोत को पसंद नहीं है। गहलोत का फॉर्मूला है कि केवल 3, जी हाँ 3 विधायकों को ही जो है वो मंत्री पद दिया जाएगा। यानी सचिन पायलट के केवल 3 होंगे और बाकी गहलोत के होंगे। ये फॉर्मूला तय हो रहा है। हालांकि सोनिया गांधी ये पहले कह चुकी हैं कि बराबर बराबर के हिसाब से काम किया जाएगा। ऐसा ना हो 60 और 40 का काम किया जाए, यानी 60 और 40 का खेल यहाँ चल रहा है और 60-40 के खेल में गहलोत 60 पर दिख रहे हैं और पायलट को 40 पर लाकर खड़ा किया। पायलट भी समझ चुके हैं कि 60-40 के इस खेल में हार उनकी होगी, तो ये उन्होंने फॉर्मूला मानने से मना कर दिया। अगर बात होगी तो 50-50 की होगी। 60-40 का खेल सचिन पायलट को पसंद नहीं है। सचिन पायलट पहले कह चुके हैं मंत्रिमंडल विस्तार में जिस हिसाब से जगह दी जाएगी मंत्रियों को बराबर बराबर के हिसाब से बांटा जाएगा। यहां तक कि सचिन पायलट भी बड़ी जिम्मेदारी लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी ने एक ऑफर सचिन पायलट की तरफ फेंका, राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आपको बना दिया जाएगा। सचिन पायलट इससे खुश नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले प्रदेश अध्यक्ष ही तो थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो पद भी छोड़ दिया। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने। गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी फिर से अलग थलग हो गई। गोविंद सिंह डोटासरा ने फौरन बदलाव करना शुरू कर दिया। बदलाव किया गया पायलट के समर्थकों को लेकर, यानी पायलट के जितने भी करीबी नेता थे, विधायक थे, उनको अलग करने का काम डोटासरा ने शुरू किया। ये बात सचिन पायलट को पसंद नहीं है। यानी अशोक गहलोत सीएम पद पर रहते हुए तो मनमानी कर रहे हैं, उनके करीबी विधायक भी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस बार आर पार की लड़ाई चल रही है और फॉर्मूला 50-50 का सेट होने की बात कही जा रही है। सचिन पायलट पहले कह चुके हैं कि 60-40 का खेल पहले हुआ करता था, अब तो 50-50 की बात होगी। और अगर 50-50 की बात नहीं होती है तो पायलट के पास दूसरा ऑप्शन भी है। इस वक्त सचिन पायलट के दोनों हाथ देसी घी में दिखते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट को नुकसान वहां भी नहीं हो रहा है और नुकसान दूसरी तरफ भी नहीं हो रहा है। अब आप ये भी समझिए, अगर सचिन पायलट पार्टी से अलग होते हैं तो नुकसान किसको होगा और पायलट को कितना फायदा होगा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पहले के मुकाबले सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ राजस्थान में काफी हद तक मजबूत हुई है। पहले सचिन पायलट के साथ विधायकों की संख्या कम थी, आज विधायकों की संख्या ज्यादा हो गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो बीते कुछ समय से सचिन पायलट का अचानक जयपुर दौरा बहुत कुछ इशारा करता है। इस जयपुर दौरे में न सिर्फ उन्होंने अपनी विधायकों की नई टीम तैयार की, अपने 7 विधायकों को जोड़ा, बल्कि यह भी दिखा दिया कि गहलोत से ज्यादा विधायकों का समर्थन सचिन पायलट के साथ है। और यही बात बीजेपी देख रही है। जी हाँ, बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस से निकाल लिया जाए और पूरी तरह से पासा ही पलट दिया जाए। अगर देखा जाए, अगर गहलोत गलती करते हैं तो भुगतान उन्हें ही करना पड़ेगा और मनमाना रवैया अपनाते हैं तो भी भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। इस बार गहलोत की बारी है। गहलोत को सचिन पायलट के आगे झुकना पड़ेगा। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को भी झुकना पड़ेगा और अगर नहीं झुके जाता है तो हालात राजस्थान कांग्रेस के खराब होंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये बताता है कि वाकई में किस तरह सचिन पायलट ने बहुत ही चालाकी से इस बार काम किया है।
सचिन पायलट ये बात जानते थे कि आगामी समय में राजस्थान कांग्रेस में उथल पुथल तो बचेगी, राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार में भी कुछ ऐसा होगा, तो पहले ही क्यों ना पार्टी को मजबूत कर लिया जाए और अपने साथ जनता को भी जोड़ा जाए, विधायकों को भी जोड़ा जाए। बीते कुछ समय पहले जिस तरह से सचिन पायलट ने एक विधायक से मुलाकात, पूर्व विधायक से मुलाकात की थी, उसके बाद से सियासी गलियारों में हलचलें शुरू हो गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में जो काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था वही काम सचिन पायलट भी कर जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सब्र का बांध जब टूट गया तो सिंधिया ने न आव देखा न ताव और अपने दलबल के साथ, अपने विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने पर मोहर लगा दी। उन्होंने दिखा दिया कि अगर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी उनके बारे में नहीं सोचती, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं सोचते उनके बारे में, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी नहीं सोचती उनके बारे में, तो भला वो पार्टी के बारे में क्यों सोचे। यही सब देखकर सिंधिया ने अपने दलबल के साथ पार्टी छोड़ा। कमलनाथ की सरकार गिर गई और कमलनाथ शून्य पर आकर रह गए। आज सिंधिया कहां से कहां पहुंच गए और कमलनाथ वहीं पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। तो जिस तरह के कदम सिंधिया ने उठाया वही कदम अब सचिन पायलट भी उठा सकते हैं। हालांकि बीच में माहौल कुछ इस कदर बन चुका था जब मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहे थे, उस वक्त भी दिख रहा था सिंधिया को जिस तरह एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती चली गई, उसे देखकर सचिन पायलट ने खामोशी तो साधी थी, लेकिन सचिन पायलट भी अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे थे। शायद लगता है अब वक्त आ चुका है और पायलट अब और ज्यादा वक्त गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि सचिन पायलट को अपनी भी राजनीति करनी है और अपने राजनीतिक करियर को भी आगे बढ़ाना है। ऐसे में कब तक गहलोत और उनके बीच सियासी खेल चलता रहेगा, कब तक जो है ये शह और मात का खेल होगा, एक ना एक की तो जीत होनी है। ऐसे में सचिन पायलट ही क्यों ना अपना एक बड़ा दमखम दिखा दें और पूरी तरह से गहलोत को एक बहुत बड़ा संदेश दे जाए। हालांकि अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी सचिन पायलट को सीएम पद के लिए ऑफर दे सकती है, यानी कि सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं और अगर बीजेपी की तरफ से सीएम पद का ऑफर सचिन पायलट को दिया जाता है तो सचिन पायलट फौरन लपक लेंगे। यही वजह है कि पायलट इस वक्त बहुत सोच समझ कर राजनीति कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कि किस तरह की मजबूत पकड़ आज उनकी बनी हुई है। क्या कुछ अपडेट आगे और रहेगा, इस बात की जानकारी हम आपको देंगे। और आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।